आपने विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। कौन? विभीषण जी। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन सबको क्या पता कि विभीषण कैसे आ रहे हैं। ताए राखे कपीस पही आए, समाचार सब ताए सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनऊ नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला यानी कि छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमारे लेने सटियाबा, राखिए बांधे मोए असे भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, ममोपन शरणागत बहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो भी जाए तो उसके तो भय को हर लेते हैं ना। भगवान तो इतने सरल स्वभाव के हैं, श्री रामचंद्र जी तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि बस उनके चरणों में कोई चला जाए, शरणागत हो जाए, बस उसकी तो फिर जय ही जय है। जय श्री राम। ऐसे ही हम अगर सुंदरकांड को सुनते रहेंगे, श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगे रहेंगे, तो श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। सुने प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जेत जहीं, निजे अनिहित अनुमान। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर यानी कि क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट विप्र बदला गहीं जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहि।
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना अच्छा है ना, यहाँ पे सीखने को कितना मिल रहा है। यही सीख अर्थ साहित्य से हमको मिलती है। जब हम कोई भी किसी भी ग्रंथ का अर्थ सुनते हैं तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पापो पंते करे से जिसु भाऊ भजन मोरते भावो न काहू जो पे दोष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। पापी को कहीं भगवान का भजन सुहाता है? नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि वह दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सम्मुख यानी मेरे सामने नहीं आता। निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल छिद्र न भावा भेद लेने पठवा दस सीसा तब हो न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। कितना अच्छा बोल रहे हैं यहाँ। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है यानी कि अच्छे स्वभाव का होता है उसका वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखाने साचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते जो सभी त्यावा सरनाई रखे हूँ ताय प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा।